कैसर अहमद शेख साहब, आपसे शुरू करते हैं। अकबर अल आबादी की बड़ी खूबसूरत और मशहूर नज़्म है इस हाथ दे और उस हाथ ले। उन्होंने तो ये मकाफात अमल के तनाजुर में कही थी ना, लेकिन सर जो गवर्नमेंट है वो बजट के तनाजुर में बड़ी खूबसूरती से इसको इस्तेमाल करती है। वो ये कि एक तरफ आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ा दी और दूसरी तरफ आपने बजट में टैक्सों की भरमार भी कर दी है। मैं अब ये जानना चाह रही हूँ, आपको लगता है आसानी से ये बजट आप मंजूर भी करवा लेंगे? पारस, क्योंकि मेरा बिजनेस साइड से ही था। जी बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आती कि आप कहती हैं कि ये टैक्स बढ़ा दिया है। क्या टैक्स बढ़ाया है? 1 लाख 12,000 अरब रुपए 1 लाख नहीं, वो सारा तो बिजनेस कम्युनिटी पे लगा और मैं उनको नुमाइंदगी कर रहा हूँ। निकालेंगे आप आम आदमी की जेब से निकालेंगे, यही तवक्का थी ना? आम आदमी पे तो मैं पहले तो वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आम आदमी पे तो इसमें लगा नहीं। मसलन 1% पे लगा नहीं लगा ना, 50,000 तक तो लेना 50,000 तक तो नहीं, और 60,000 के बाद डबल स्लैब लग गया। डबल स्लैब जो लग गया बनता कितना है? 1 लाख रुपए तक 2500 रुपए टैक्स। सर वो हमारे लिए कम हो सकता है। नहीं बात मुझे जी प्लीज। 1 लाख जिसकी इनकम है ना उसमें 2500 रुपए टैक्स है। पहले 1200 था, 1200 रुपए बढ़ गया, 97,500 उसको नेट मिलेगा टैक्स के बाद। उसके बाद वो ऑनरेबल टैक्स पेयर है। 2,500 रुपए महीने तो ये डबल हो गया ना? तो क्या हो गया? डबल 1,000 रुपए यानी 1,000 रुपए। तो कहाँ अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट में अगर हमने 150 अरब ज्यादा अदा करना है, अगर हमने बच्चों को खुराक देनी है उनके स्कूलों में, और अगर हमने डेवलपमेंट बढ़ानी है तो लेकिन जब ये 1,000 रुपए कैसे आप लोग कितना चीखते थे, आपको कितना दुख होता था इन टैक्सेस के लगाने इसमें का? ज्यादा टैक्स तो लगा है, हमें एतराज तो होना चाहिए कारोबारी लोगों को जिन पे टैक्स लगा है मेनली। ये तो मैंने आपको गिना के दे दिया कि लाख रुपए तक 1,000 रुपए महीना। 1,000 रुपए महीना क्या इतना टैक्स है जिसमें इतना शोर किया जाए? जो 1,000 बढ़ा है ना। अच्छा टैक्स जो लगा है, कारोबारी लोगों को तो रिलीफ मिल रहा है ना, 10 रुपए पर यूनिट कम भी कर रहे हैं बिजली। हाँ बिजली रिलीफ मिला है और क्लास को आपने कुचल दिया है। और टैक्स अगर लिखा है, मैं ही कहता रहा हूँ हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि अमीर आदमी पे टैक्स लगाए। नहीं लगा रहे दुनिया में ये सारा डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स नेट आप नहीं बढ़ाते ना? हम टैक्स नेट नहीं बढ़ाते। कहाँ बढ़ाए? पिछले साल 7,000, सुने तो सही ना, 7,000 रुपए का 7,000 अरब रुपए का टैक्स था लास्ट ईयर। यानी इस साल की बात नहीं कर रहा, इस साल 1 साल पहले। सर टैक्स नेट बढ़ाना तो अलग है, टैक्स कलेक्शन अलग चीज है ना। वो तो इनडायरेक्ट टैक्स से आप आम आदमी से कहाँ से हम लेंगे? हम जो दे रहा है हम कलेक्ट करना है ना, कैसे करें? हम करेंगे ना, हम रिटेलर पे भी लगा रहे हैं। आप देखिए ना किस तरह। यही वजह है कि आपका बजट मूल्य के अलावा कोई ओन करने को, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सर आपका एक इत्तेहादी नहीं कहता कि कुछ आवाम के लिए बजट तो लेना। देखिए मेरे से ज्यादा रिप्रेजेंट कौन करेगा? सुन लीजिए, 140 साल से मेरी फैमिली बिजनेस में जी। बिफोर पार्टीशन हमारा कलकत्ता, मद्रास, आगरा, कराची बिजनेस था। ठीक। मेरी फैमिली हर चैम्बर का प्रेसिडेंट रही है। यानी कराची चैम्बर का प्रेसिडेंट मैं रहा, मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का इलेक्ट हो गए प्रेसिडेंट बना। मेरा फर्स्ट कजन फैसलाबाद चैम्बर, यही सेंटर है। नहीं मैं वही तो बिजनेस कम्युनिटी देखिए टैक्स नहीं देगी, डायरेक्ट अमीर आदमी को टैक्स लगना चाहिए अगर खुश है या नहीं खुश है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उनको और मैं कहता हूं कि बिल्कुल ठीक लगा। मैं सर ये आपकी इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, इनको भी शिकायत है, इनको भी रिजर्वेशंस हैं। इनकी शिकायत सुन लीजिए, मैं तो अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ये तो जो कह रही होंगी ठीक कह रही है। आप नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, नून लीग तो बजट को सपोर्ट कर रही है ना, जिम्मेदारी ले रही है। मैं 2 बार फाइनेंस कमेटी का नून लीग की तरफ से चेयरमैन जी। आपको ये सारी बातों को जी बिल्कुल। कोई एक्सपोर्टर को टैक्स लगा है, लगना चाहिए। ये क्या तरीका है कि एक्सपोर्टर को फिक्स कर दे हम 1%? एक्सपोर्टर बल्कि छोटे एक्सपोर्टर को टैक्स कम हो गया। मेरे पॉइंट को आप वैलिडेट कर रहे हैं, मैं भी यही बात कर रही हूँ। अब ये बजट मंजूर हो जाएगा आपके ख्याल में? 30 जून तक आप करवा लेंगे इसमें तो देखिए उसके बगैर चारा नहीं है। कोई भी आ जाए ना हुकूमत, फर्ज की कोई और हुकूमत हो, IMF का जो डिमांड्स हैं, पैसे आपने IMF से लेने, आपका मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था। काउंसिल ने ये कैसी गैर आईनी बजट कह रहे हैं और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स उठा रहे हैं। इन्होंने तो और क्या आज तक किसी अपोजिशन ने या अपोजिशन को भी छोड़ दिए, इवन जो पार्टी इन पावर होती है उसके भी MNA जब डिस्कस करते हैं, क्योंकि बजट को मैंने देखा ही नहीं। मेरी 27 साल से तो मैं किसी एक बंदे ने कभी किसी बजट को, किसी भी बजट जो अपोजिशन में होता है वो नहीं मानता। सही बात है, चाहे वो नून लीग हो उस वक्त या पाकिस्तान नून लीग हो, तो उसके हमारे अपने मेंबर भी हमें क्रिटिसाइज बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन उससे होगा क्या? कहाँ फर्क पड़ा है? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे कोई फेस करके ये बता दे किसको इम्पैक्ट हुआ है। अच्छा सर, इम्पैक्ट ये बजट बनाया किसने? सागडार साहब ने बनाया है या फिर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने बनाया है? औरंगजेब साहब ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन उनके पीछे भी देखिए ना IMF का लाजमी
उनके डिस्कशंस हैं, उनके साथ डायलॉग हुआ है, बनाया, बहुत मेहनत की है और औरंगजेब साहब ने, और मैं उनको बड़ा सराहता हूँ कि उन्होंने जो जिस तरह बजट तो IMF का इनपुट कितना था इसमें? देखिए एग्जैक्ट तो मैं उस शामिल नहीं था, काफ़ी कुछ था हमारे, जब से हम IMF में प्रोग्राम में जाते हैं ना, ये 24वां प्रोग्राम है, IMF में अगर कर्ज नहीं मिलेगा तो हम ये तो इस काबिल नहीं है, हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, इख्तलाफ कर लेना तो कोई कमाल नहीं है, कोई मुझे बजट बना के दिखाए ना कि ये नहीं तो ये होना चाहिए, तब तो एक बात है।